वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके सामने, एडवर्टाइज नंबर 4/2020 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि जो नोटिस पब्लिश हुआ था वो 30 दिसंबर 2020 को हुआ था। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे तो वो 11 जनवरी से स्टार्ट होंगे, जबकि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट रहेगी इसकी तो 10 फरवरी 2021 रहेगी, जबकि फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 फरवरी 2021 होगी। नेक्स्ट नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये वैकेंसीज डिटेल दी हुई है और क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। ठीक है, तो पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा कैटेगरी नंबर 1 जो है 55 पोस्ट है। मेल कैंडिडेट्स जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी के लिए जो है मेल कैंडिडेट हैं, जो मेल कांस्टेबल्स के लिए जो पोस्ट दी हुई हैं वो 5500 पोस्ट दी हुई हैं, जिसके अंदर कैटेगरीज वाइज अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी है जो अनरिजर्व होता है, यूआर कैटेगरी जो होता है जनरल या यूआर एक ही बात होती है। 1980 वैकेंसी इसकी हैं, और शेड्यूल कास्ट है जो अनुसूचित जाति, इसकी वैकेंसी 990 हैं, जबकि बीसीए 770, पीसीबी 440, ईडब्ल्यूएस जो होता है उसकी वैकेंसी है 550। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम होती है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी जो वैकेंसीज़ है वो 550 है। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के अंदर 385, और एक्स सर्विसमैन जो है एससी कैटेगरी के अगर हैं तो 110 वैकेंसी है उनके लिए। और एक्स सर्विसमैन ये कैटेगरी है बीसीए, इसके लिए जो है तो 110 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन बीसीबी कैटेगरी के लिए 165 वैकेंसीज दी हुई है, जबकि कैटेगरी नंबर 2 में दिया गया है 1100 पोस्ट ऑफ फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो जो फीमेल कांस्टेबल है उनके लिए जो है 1100 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल ड्यूटी के अंदर मेल पोस्ट जो है मेल कांस्टेबल्स की जो पोस्ट दी हुई है 5500 है और 1100 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। इनका भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल 396, एससी 198 है, बीसीए 154 है, बीसीबी 88 है। ठीक है, 88 एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है तो इनकी 110 हैं। अदरवाइज जो कैटेगरीज दी हुई हैं ये इनको आप पढ़ लेना, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कैटेगरी नंबर 3 में जो पोस्ट हैं 698 पोस्ट हैं फीमेल कैंडिडेट्स की हैं। ठीक है, हैप दुर्गा 1। ठीक है, तो ये जो है ये भी वहाँ हरियाणा पुलिस का एक मतलब स्पेशल जो है, ठीक है, कैटेगरी है, उसकी भी वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स रखी जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी जो वैकेंसीज़ हैं जनरल कैटेगरी के अंदर 252 है, ईडब्ल्यूएस है जो वो 70 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, एससी वैकेंसी 125 है। ये वैकेंसीज़ हैं, आप देख लेना नोटिफिकेशन के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाएगी तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है इसकी 10+2 होना चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, एजुकेशन बोर्ड से, किसी भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, फॉर ऑल द कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज का किया हुआ जो आपने 10+2 किया हुआ है वो मान होगा। और सेकंड जो चॉइस है मैट्रिक विद हिंदी। ठीक है, मैट्रिक यानी कि 10th है जो हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर एजुकेशन। ठीक है, मतलब जो आपने मैट्रिक जो है, मैट्रिक जो आपका हाई स्कूल है वो हिंदी या संस्कृत उसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी हायर क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है उसके अंदर हिंदी या संस्कृत जैसा एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर यहाँ पर मेज़रमेंट की बात की जाए, इसकी मापदंड की बात की जाए तो 670 है। ठीक है, 170 सेमी जो है इसकी हाइट चाहिए। ठीक है, अगर चेस्ट की बात की जाए तो 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए सीना, और फुलाने के बाद क्या होता है 87 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांग रहे हैं ये। ठीक है, जबकि 168 जो 168 सेंटीमीटर है जो, तो वो जो रिज़र्व जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, एज़ पर लेटेस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें जिनको आरक्षण मिलेगा तो 160
8 रहेगी उनकी लंबाई, ठीक है। जबकि उनके अगर चेस्ट की बात की जाए तो 81 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का इसके अंदर भी फुलाव चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए, उनकी हाइट की बात की जाए तो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ये यहाँ पर नील है, ठीक है। और 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कोरिजेंडम एज द केस मे बी, ओके। तो जो आरक्षण दिया है लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, जो अगर उसके अकॉर्डिंग मतलब अंडर में आते हैं जो भी कैंडिडेट्स फीमेल, तो उनकी जो हाइट ली जाएगी वो 156 ली जाएगी, 156 सेमी ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर एज ग्रुप की बात की जाए इसके अंदर, तो जो एज ग्रुप है तो 18 से 25 साल तक का इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है इन्होंने। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल इज़ 1, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 तक आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। जबकि एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो द ब्रेक की सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे है, जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने दे रखा है कि 1 दिसंबर 2020 इन विच इनरोलमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड शैल बी एक्सीड फॉर 4 ईयर एज पर रूल, इतना जो रूल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है मतलब जो उसका 4 ईयर है वो सर्विस देनी ज़रूरी है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 ईयर की सर्विस मतलब दे चुके हों वो अपनी प्रीवियस उसमें, ठीक है, जॉब में। और ये दिया हुआ है सारा जो भी है कि फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति है, पिछड़े वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो कैटेगरीज रिस्ट्रिक्शंस इन अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर्स शैल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं अगर उनकी एज 30 साल भी है, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है। और जो कि SC और OBC कैटेगरी है जो, और EWS कैटेगरी के अंदर जो आते हैं तो उनकी जो एज है वो 5 साल की उसमें छूट दी गई है, यानी कि 18 से 25 साल है तो 18 से 30 साल तक वो लोग देख सकते हैं वैकेंसी, ठीक है, ये भर्ती देख सकते हैं। यहाँ पर फीस डिटेल्स वगैरह दी हुई है, ठीक है। यही सारी जानकारियाँ थी, मैंने आपको बता दी है। और आप इसको जो नोटिफिकेशन को अगर पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।